ये तस्वीरें पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर करने वाली हैं। पाकिस्तान के सिंध इलाके के हैदराबाद शहर में आजादी के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। यहां प्रतिष्ठित संगठन के जरिए सिंध मुत्ताहिदा महाज यानी JSMM के कार्यकर्ताओं ने खुलकर सड़क पर उतरकर पाकिस्तानी सरकार, वहां की फौज और वहां की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI में खलबली मचा दी। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सन्न रह गया जब वहां खुलेआम अलग सिंध देश की आवाज बुलंद होने लगी और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी नारे लगा दिए। सुना आपने, पाकिस्तानी फौज और वहां की पुलिस के खिलाफ खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं ये लोग। जिस सिंध मुत्ताहिदा महाज नाम के इस संगठन के कार्यकर्ता अलग सिंध देश के निर्माण और अपने लापता नेताओं की फोटो लेकर चल रहे थे, जिन्हें ISI ने गायब करवा दिया, इस प्रोटेस्ट में लोग अपने बच्चों समेत पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि ये तमाम प्रदर्शनकारी तमाम खतरों के बावजूद सड़क पर उतर आए। पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई और एक एक प्रदर्शनकारी की धरपकड़ करने लगी। पाकिस्तान को गाली नहीं दो, पाकिस्तान को गाली नहीं दो, बस पाकिस्तान को गाली नहीं दो। सिंध इलाके में पाकिस्तान से आजादी की आवाजें इस कदर खुलकर सड़कों पर हाल के वर्षों में नहीं देखी गई हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि अब हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। सिंध वैसे पाकिस्तान का सबसे अहम प्रांत है। इसमें कराची और हैदराबाद जैसे दो बड़े शहर भी आते हैं। सिंध पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है और वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आबादी के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 70% टैक्स सिंध से आता है। सिंध में पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस का 69% उत्पादन होता है। पाकिस्तान के 75% कच्चे तेल का उत्पादन सिंध करता है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में लोग आकर सिंध में बसे। हिंदुस्तान के यानी भारत के जिसको माइनॉरिटी प्रोविंसेस कहते हैं, वहाँ से हमारे यहाँ आए थे। ये हकीकत में वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक चलाने में बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लिया था। जब ये हिस्सा ले रहे थे तो अबुल कलाम आज़ाद इनसे कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने ये तक कहा था कि देखो होश में आ जाओ, तुम लोग चले जाओगे पाकिस्तान में जाके हमेशा तुम हिंदुस्तानी ही कहलाते रहोगे, तुम्हारी नस्लें की नस्लें हिंदुस्तानी कहलाएंगी। लेकिन सिंध के लोगों का उबाल सड़क पर आ गया है तो उनके साथ हो रही ज्यादती और भेदभाव की हकीकत भी सामने आ गई। अब सिंध के लोगों ने एकजुट होना शुरू किया और पाकिस्तान से अलग होकर एक सिंध देश की मांग कर डाली। पाकिस्तान में भी ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि सिंध इलाके से भेदभाव किया गया है, उनके लीडरों के साथ ज्यादती की गई है और यह आजादी की मांग उसी का नतीजा है। जरा सुनिए, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर वहां के एक राजनीतिक विश्लेषक भी पाकिस्तान के टूटने की आशंका जता रहे हैं। सिंध का सूबा टूट सकता है, आगे रखें पूरा पाकिस्तान टूट सकता है ना, सिंध सिर्फ नहीं है। सही। ये जो कहना है ना कि सिंध में से सूबा, देखिए जिस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान की चले, अब आप इस तरफ जाना चाहते हैं तो जो सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, जो वहाँ पे सियासतें चेंज हो रही हैं, जो CPEC के मसाइल चल रहे हैं, जो अमेरिका से दूरी हो रही है, अमेरिका के कहने के ऊपर आप पूरी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप उनको पनाहें दे रहे हैं, तो उनके लिए आपको तोड़ना काटना बहुत बड़ा मसला नहीं है। सुना आपने,
पाकिस्तान में भी सोचने समझने वाले लोग मान रहे हैं कि सिंध इलाके की आजादी की मांग को दबा पाना अब पाकिस्तान के वश में नहीं है, यानी देर सबेर ही सही पाकिस्तान का एक और बंटवारा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।